तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर रिएक्शन वीडियोस में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, अभी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो वीडियो मैंने मेजरली राइट यूट्यूब चैनल से वीडियो लिया है। मेजर गौरवानी सर का ही यूट्यूब चैनल एक और यूट्यूब चैनल है, एक उनका द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी यूट्यूब चैनल है। मेजरली राइट से वीडियो लिया है और इसमें इस वीडियो का टाइटल है ईरानियन प्रेसिडेंट रईसी डेथ रेज मैनी क्वेश्चंस। तो दोस्तों, जैसे आपने सबने सुना ही होगा कि 2 दिन पहले ईरान के प्रेसिडेंट रईसी का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया है और उनके साथ उनके कैबिनेट के मंत्री और ईरान के आई थिंक ईस्ट अज़रबैजान के जो गवर्नर थे उनकी भी मौत हो गई है। तो कुल मिलाकर 9 लोगों की मौत हुई है, जिसमें प्लेन का जो कैबिन क्रू था वो भी शामिल है। अब इसमें सर बता रहे हैं कि जो ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है इसके पीछे किसी की साजिश थी या ये प्लेन खुद जो घना कोहरा था वहाँ पे उस वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ या क्या इसके पीछे राज है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और फिर वीडियो की लास्ट में बात करेंगे। और गैस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली को के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट। मैं हूं मेजर गौरवानी और आप देख रहे हैं मेजर राइट। तो उसमें बहुत बड़ा हादसा हो गया ईरान में। ईरान के राष्ट्रपति रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। दोस्तों, ये क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या खबर है, ये मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा विस्तार से। अगर आपको सुनना है ये पूरी स्टोरी के पीछे स्टोरी, स्टोरी के पीछे स्टोरी, उसके लिए आज शाम को 5 बजे आप देखिएगा द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। चलिए अब देखते हैं कि हुआ क्या वहां पे। बेल 212 यूएस मेड हेलीकॉप्टर है ये, ठीक है, ब्रांड है बेल 212 हेलीकॉप्टर। ये प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के साथ था। इनके साथ थे फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन और गवर्नर ऑफ ईरान ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस। ये 3 लोग थे और ये हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। एक्चुअली 3 हेलीकॉप्टर, अच्छा 3 थे, ठीक एक है। हेलीकॉप्टर में ये लोग थे जो मारे गए, बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स जो चले थे वो बहुत सेफली लैंड। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर निकल गया। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हेलीकॉप्टर कैसे, क्योंकि देखिए हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है और बड़े बड़े वीआईपीज की जाने गई हैं हेलीकॉप्टर्स में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन ये हेड ऑफ स्टेट है और मैं मान के चलता हूं कि ईरान का जो सबसे स्टेबल, सबसे बढ़िया और सबसे सेफ हेलीकॉप्टर है वो उन्होंने दिया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। क्या हो गया किसी को नहीं पता, अब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में पता लगेगा, लेकिन इसकी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि साहब अंदर इनकी लड़ाई हुई, आपस में खटपट हुई और किसी ने बोला कि ठीक है यार ये बुढ़ा बहुत चूचू करता है, मुझे भी तो बैठना है कुर्सी पे, गद्दी पे मैं भी बैठूंगा, इसको निपटा दिए। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है सोशल मीडिया पे। एक तो इसमें बात यह है कि जो ये हेलीकॉप्टर दिया हुआ था ईरान को, ये यूएस ने दिया था और क्योंकि उसके बाद यूएस ने ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, तो उस वजह से जो ईरान का एविएशन सेक्टर है बहुत खस्ता हाल हालत में है। जो ईरान के पास प्लेन्स हैं या फिर जो मिसाइल्स हैं वो बहुत पुरानी है, लाइक 1970-80 के टाइम की है। उसके बाद से सैंक्शन लगने के बाद किसी भी देश ने ईरान की हेल्प नहीं की। और जो ये यूएस मेड हेलीकॉप्टर था तो जाहिर सी बात है कि सैंक्शन लगने के बाद यूएस ने इनको पास नहीं दिए होंगे और बहुत पुराने हेलीकॉप्टर थे ये। हो सकता है इसकी वजह से भी जो हेलीकॉप्टर है वो घने कोहरे में ठीक से देख ना पाया हो और क्रैश हो गया हो। बट जो सर ने यहाँ पे एक चीज़ बताई कि टोटल 3 हेलीकॉप्टर चले थे, उसमें से 2 सही सलामत लैंड कर गए, एक इन्हीं का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो इस वजह से थोड़ी बात ये अटपटी सी लगी। दूसरी जो सर अभी बता रहे हैं कि हो सकता है कि ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उन्हीं में से किसी की नाराज़गी हो प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ कि मुझे भी गद्दी पर बैठना है, तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया हो। तो ये एक थ्योरी है, बाकी जो सर आगे थ्योरी बता रहे हैं उसके बारे में भी सुनते हैं और फिर बाद में बात करेंगे। चल रही है कि कहीं इजराइलीज ने ये तो नहीं बोला कि बॉस गुड नाइट, तुम लोग बहुत उछल रहे हो, हुथी कर रहे हो, हिजबुल्लाह कर रहे हो, हमास कर रहे हो, चलो अब तुम्हें ये पता लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं, कि ये भी चीज हो सकती है। और तीसरी चीज जिसको कोई मान नहीं रहा है, जिस पे कोई विश्वास नहीं कर रहा, वो ये है कि हाँ ठीक है जेन्युइनली यार हेलीकॉप्टर है, ठीक है क्रैश हो जाता है, हो गया, थोड़ा मुश्किल होता है।
विश्वास करना, अकेला हेलीकॉप्टर जा रहा है मैं समझ सकता हूँ, 3-3 हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स को कुछ नहीं हुआ, जैसे उड़े वैसे ही लैंड कर गए। अगर मौसम खराब था तो तीनों हेलीकॉप्टर्स के लिए खराब होता। अगर मौसम खराब था तो तीनों हेलीकॉप्टर्स के लिए खराब होता। अच्छा, एक और बात है, ये जो हेलीकॉप्टर है वियतनाम वॉर एरा के, हाँ, बहुत पुराने हेलीकॉप्टर हैं ये। ऐसा है कि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये पुराने हेलीकॉप्टर हैं और ये हेलीकॉप्टर अमेरिकन है। अब ये बहुत पहले आए थे दोस्तों, ये बहुत पहले के हेलीकॉप्टर्स हैं, ये आज के तो है नहीं। और क्योंकि 1979-1980 से लगातार ईरान के सैंक्शन लग रहे हैं ईरान के ऊपर, हर एक किस्म का ईरान के ऊपर, देयर इज सैंक्शंस, ये नहीं खरीद सकते, इससे बात नहीं कर सकते, इसका स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा, तो ईरान वही पुराने हेलीकॉप्टर, अपने पुराने जहाज चला रहा है। ईरान के पास स्कोप नहीं है तो अपना बना ले, अपना बना नहीं पा रहा। अमेरिका इसको स्पेयर पार्ट देगा नहीं, क्योंकि ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, इनके स्पेयर पार्ट्स आर हाईली कंट्रोल्ड। अमेरिका कभी आपको बेचते तो बेचते, कल आपके रिश्ते खराब हो गए तो अमेरिका बंद कर देगा, बोलेगा स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे आपको, और नहीं देंगे तो आपने कितने भी सारा वेस्ट है, वो सारा का सारा जंक जो होता है ना, कबाड़ी, वो बन के रह जाएगा और ईरान के साथ होगा। इसीलिए भारत वाले क्या कह रहे हैं आजकल, आत्मनिर्भर भारत। ये खेल क्या है? ये खेल यही है कि विदेशी ताकतों से आप अपने हथियार ले सकते हैं, क्योंकि आपकी इमरजेंसी, आपको लेना पड़ेगा, आपकी मजबूरी, लेकिन आपकी इमरजेंसी है। लेकिन कभी ना कभी इमरजेंसी दूर होगी और कभी ना कभी आपको खुद के हथियार बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर फंस गए बॉस और उन्होंने बोल दिया नो थैंक यू, तो यहाँ पे गुड नाइट हो जाएगा, राइट। अब इब्राहिम रईसी ने पहले बड़ा इजराइल अच्छा बोला था कि बड़ा एक दुखद रिस्पॉन्स मिलेगा, बड़ा दर्द देने वाला, बड़ा दर्दनाक, बड़ा दुख वाला। कब बयान दिया था इन्होंने? जब इजराइल ने अटैक करा था, और याद है आपको दमश्क में इनके कॉन्सुलेट के अंदर अच्छा, हाँ, 13 लोग मर गए थे, जिसमें 3 इनके, खबर भी सुनी थी। तो बोला था कि बड़ा दर्द हो, ठीक है, ये धमकी दी थी। इब्राहिम रईसी वही है जिसने ये बोला था कि वी फर्मली डिक्लेयर that the slightest action against Iran interests will definitely be met with a severe, extensive and painful response। ये खुली धमकी दी थी कि अगर आपने ईरान के इंटरेस्ट्स के खिलाफ हल्की सी भी चीज करी तो इसका दुख, इसका दर्द आप समझ भी नहीं पाएंगे। मुझे लगता है काफी हद तक ये अच्छा, ऐसा क्यों? जैसे आप कई पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म में ना मौला जट में देखते हैं कि ओए मौलिया, ये उस टाइप के डायलॉग बाजी ज्यादा है, काम कम है। आपने देखा होगा इजराइल को जो करना होता है, इजराइल ये बात बोलता नहीं है, कुछ कर देता है जो उसने करना होता है। ये लोग डायलॉग ज्यादा मारते हैं कि हम ये कर देंगे, थ्रो द जूस इनटू द सी। ये सब दोस्तों, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, आई एम कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। मुझे ये नहीं पता, मैं जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लूंगा तब मैं आपको बता पाऊंगा कि मेरा एनालिसिस क्या है। ठीक है, और मैं आपको पुराने वीडियोस भी डालूंगा जिसमें मैंने ये बोला है, इसके लिए आप पीसीडी हिंदी देखनी पड़ेगी आपको शाम को 5 बजे, जिसमें मैंने क्लियरली बोला है कि ये सब जो है ना ऊपर वाले, ये जितने भी टॉप लीडरशिप है ईरान की, इनका गुड नाइट होने वाला है। अच्छा, तो है मेरे पास वीडियो पुराने, उसकी क्लिप्स में डालूंगा समय के साथ, डेट के साथ, उसका लिंक। ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म होने वाली है क्या? किस तरीके से एक एक करके, ये मैंने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, कोई नई बात नहीं है, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। और मैं ये भी लगातार ये बता रहा हूँ लोगों को कि ईरान इज द हेड ऑफ स्नेक। अच्छा, जो नाग है ना, जो सांप है जो डस रहा है सबको, उस सांप का जो सर है वो ईरान है। ये हिजबुल्ला और हमास और हुथी, ये सब बच्चे हैं छोटे छोटे, ये सब बच्चे सपोले हैं। ये ईरान सपोर्ट कर रहा है इनको, और ख़ास तौर से ईरान के वो मौलवी मौलाना ऊपर बैठे हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं, वो दोज आर द रियल कल्प्रिट्स। अब ये देखिए, इजराइल ने उनको बोला कि बहुत सारी ईरान ने डमास्कस कंसुलेट अटैक, अच्छा बात है, वो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम भी जवाब देंगे। ठीक है, तो ये कर दिया। अच्छा, इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि उनके कौन से पार्ट्स हैं, कौन से ग्रुप हैं, ये कोवर्ट ऑपरेशंस कैसे करते हैं, ये मैं पूरा विस्तार में आपको बताऊंगा। लेकिन कभी उन्होंने डायरेक्टली किसी हेड ऑफ स्टेट को टारगेट नहीं करा, कभी भी। हाँ, उन्होंने असैसिनेशन करे हैं, उन्होंने किलिंग करी है मोसाद ने, लेकिन क्या मोसाद ने कभी किसी हेड ऑफ स्टेट, किसी राष्ट्रपति, किसी प्रधानमंत्री को निपटाया है? आज तक नहीं।
सवाल ये है जो मैं आज शाम को 5 बजे एड्रेस करूंगा कि क्या अब वक्त आ गया है कि इजराइल ने बोला है कि बॉस या तो ये हमें मार देंगे या हम इनको मार देंगे, क्योंकि जब तक ये जिंदा रहेंगे तो इसराइल के लिए डू और डाई वाला, क्योंकि जब तक ईरान है, ईरान की लीडरशिप है, तब तक ये कोई ना कोई ग्रुप अपने क्योंकि ऐसे ग्रुप्स हिजबुल्ला, हमास जैसे, ये तो कुछ भी नहीं है, इनके पास 1-2 दर्जन और ग्रुप्स हैं ऐसे पड़े हुए पूरे मिडिल ईस्ट में, छोटे बड़े, और सारा इन्हीं से काम करवाता है। ईरान ने भी कभी, जो पिछली बार इन्होंने ड्रोन भेजे थे इजराइल की ओर, ये पहली बार था कि इन्होंने इजराइल को अटैक करा डायरेक्टली। इसके पहले इन्होंने कभी नहीं करा था। अच्छा, ये पहली बार हो रहा है। हाँ, ये अपने प्रॉक्सी से, हमास से खुद डायरेक्ट नहीं किया था, कभी खुद सामने आया है, ये तो पहली बार सामने आया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिस इजराइल ने लोग तो मरवाए, बंदे तो मरवाए अलग अलग देश में, लेकिन कभी हेड ऑफ स्टेट, कभी किसी देश का जो मुखिया है उसके ऊपर कभी एक्शन नहीं लिया? क्या इजराइल ने पहली बार ऐसा कुछ कर दिया है इस बार? दोस्तों, ये देखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। मैं आपके सामने ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ करके और फालतू की कोई चीज़ अभी बोलना नहीं चाह रहा कि मैं आपके सामने कोई उल्टी सीधी बात बोल दूँ कि हाँ मुझे पता है, ऐसा नहीं है। मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे कुछ घंटे आप और दीजिए, और कुछ घंटे के अंदर मैं अंदर की बात लेकर आऊँगा, कुछ ना कुछ खोद के ले लाऊंगा, लेकिन मैं उसका प्रूफ दूंगा, फिर आपको मैं सबूत दूंगा, मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा। ऐसे नहीं कि ब्रेकिंग न्यूज़ करके, जैसे लोग करते हैं ना, कई लोग यूट्यूब में ऐसे करते हैं कि मुझे पता है ऐसा हो, ऐसा नहीं, ये कभी नहीं करना। मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। दोस्तों, ये देखिए, मोहम्मद मुखबिर, एक है मोहम्मद मुखबिर, ये इंटरिम प्रेसिडेंट है, और लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद मुखबिर को अभी ईरान का प्रेसिडेंट बनाया गया है, अंतरिम प्रेसिडेंट। ये 3% काउंसिल है एक, और ये स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट भी है। ही इज मेंबर ऑफ द 3% काउंसिल एंड हेड ऑफ द जुडिशरी। और इनके राष्ट्रपति के मरने के 50 दिन के अंदर एक इलेक्शन होगा, जो अंदर ही का होगा इनका इलेक्शन, जिसमें नए राष्ट्रपति का चयन करा जाएगा। और ये जो मुखबिर है, ये सुप्रीम लीडर अली खमेनी का बड़ा क्लोज है, और 2023 में यही था जिसने बोला था कि मिसाइल और ड्रोन रशियन मिलिट्री को दिए जाने चाहिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख प्रकट करा है, और डॉक्टर सैयद इब्राहिम रियासी की मौत पर मोदी जी ने बोला है कि बहुत मुझे दुख हुआ है, माई हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेज टू हिज फैमिली एंड टू द पीपल ऑफ ईरान। दोस्तों, ज़रूर देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है द चाणक्य डायलॉग्स, आज शाम को 5 बजे देखना मत भूलना। मैं उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपको भी लगेगा कि हाँ, ये हुआ कैसे, इसके पीछे कारण क्या था, और इससे जियोपॉलिटिकल जो हड़कंप होगा, अभी तो कुछ पता नहीं लग रहा। अभी आप देखना, हफ्ता भर कुछ नहीं होगा, उसके बाद धीरे धीरे जैसे दूध उबल के ऊपर आता है ना, ये होने वाला है। वेट फॉर 5 o'clock टुडे। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ हुई ख़त्म, और इसमें वही मेजर गौरव आर्य सर ने 2-3 थ्योरीज दी हैं कि क्या मोसाद ने करवाया है, या क्या फिर नेचुरली जो उनका प्लेन था, वो जो वहाँ पे मौसम था वो ख़राब हो गया था, इस वजह से वो क्रैश हो गया, या फिर जो ईरान की टॉप लीडरशिप है उसी में से किसी को सत्ता का या पद का लालच होगा, उसने ऐसा करवा दिया। तो ये अभी जैसे गौरव आर्य सर ने बताया कि अभी कुछ दिन बीत जाने दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे जैसे लेयर्स खुलेंगी तब मालूम होगा कि सच्चाई क्या है। और दूसरा जो सर, ये वीडियो सर ने कल बनाया था दिन में, उसके बाद कल सर का शाम को एक और वीडियो आया है सर के दूसरे चैनल द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में, उसमें सर ने इसी टॉपिक पे खुल के बात किया है। और उसके बारे में सर अभी बार बार मेंशन कर रहे थे कि वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें सर ने रिसर्च के बाद जो कुछ थ्योरीज दी हैं कि कुछ वो कॉन्स्पिरेसी क्या है, उसके बारे में सर ने बताया है। और दूसरा है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने भी ट्वीट किया था, और उन्होंने ट्वीट में ये लिखा कि भारत और ईरान के रिश्ते हैं बहुत पुराने हैं, और अभी कुछ दिन पहले भारत ने जो ईरान का चाबहार पोर्ट है उसको लीज़ पर लिया है, आई थिंक 20 या 30 साल पहले, 20 या 30 साल के लिए। तब उनका मिलना हुआ था ईरानी प्रेसिडेंट रईसी के साथ। और आज या शायद पिछले कल इंडिया में राजकीय शोक था उनके सम्मान में। तो जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी वहाँ पर भारत का झंडा था, जो वो पूरे दिन के लिए आधा झुका रहा था, और कोई भी कल्चरल इवेंट नहीं होता सरकार की तरफ से। तो और अभी जो मेजर गौरव आर्य सर इस पे और भी वीडियोस लेकर आएंगे, मुझे मालूम है कि धीरे धीरे कैसे क्या होने वाला है, सर ज़रूर बताएंगे।
तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।